यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के हम पेपर देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो आज हम जो पेपर करेंगे ये हमारा पेपर 3 है, जो दिसंबर 2013 में आपका पेपर आया था। 2012 से 23 तक सारे पेपर हमें अपने देखने हैं। 12 से 23 तक के सारे पेपर एक एक करके हम देखेंगे। डेली आपको क्लास मिल रही है प्रीवियस ईयर पेपर की, और जो थ्योरी वाली क्लास है वो भी आपकी चल रही है। दोनों क्लास आपको अपनी करनी है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुक अगर आपको परचेज करनी है प्रीवियस ईयर के पेपर की, अगर आप चाहते हो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ना, तो 12 से 23 तक के पेपरों की एक बुक आपके लिए तैयार की गई है, जिसकी बुक का जो प्राइस है 100 रुपये रखा गया है, जिसमें ऑफिशियल आपको पेपर मिलने वाले, ऑफिशियल विद आंसर। तो जो भी बच्चे बुक परचेज करना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत की अवनति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी अवनति के लिए पूछा गया है कि कौन सा वो कारक है, फैक्टर है जो उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद, रोंग। ऑप्शन बी इतिहासवाद, रोंग। ऑप्शन सी नैतिक सापेक्षवाद, रोंग। ऑप्शन डी वैचारिक बहुवाद, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी वैचारिक बहुवाद राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नव उदारवाद, नियो लिबरलिज्म इनमें विश्वास नहीं करता। तो नव उदारवाद जो है, नियो लिबरलिज्म, जो किसमें विश्वास नहीं करता? तो किसमें विश्वास नहीं करता? ऑप्शन ए है डी रेगुलेशन, रोंग। ऑप्शन बी डी ब्यूरो करेक्टाइजेशन, रोंग। ऑप्शन सी विनिवेश, रोंग। ऑप्शन डी स्टेटिजेशन, राइट। तो स्टेटिजेशन राइट आंसर है। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा है करारोपन ब्लात श्रम के बराबर है? तो ये बात किसने कही थी? हु से जो करारोपन है ब्लात, जो किसके बराबर है? श्रम के बराबर है। ऑप्शन ए जॉन रोल्स, रोंग। ऑप्शन बी हेयक, रोंग। ऑप्शन सी नोजिक, राइट। ऑप्शन डी बर्लिन, रोंग। तो किसने कहा था? ये नोजिक ने कहा था। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी नोजिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सूची फर्स्ट यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। सूची फर्स्ट में आपको लेखक दिया गया, सूची सेकंड में पुस्तकें दिए गए, तो कौन से ऑथर की कौन सी बुक है, इसमें आपको मैच करना है। चलिए, पहले आपका है, इसमें मैच करते हैं। तो सूची फर्स्ट, ये आपके आगे ये आपका लेखक हो गया, ये बुक है। तो पहले नंबर पर जो लेखक है, ऑथर है, ये है रिचर्ड लोवेंथल, ये हो जाएगी इनकी बुक वर्ल्ड कम्युनिज्म। बी है बेंजामिन एल थ्रोट्स, ये हो इनकी बुक है कम्युनिज्म एंड चाइनीज ओडोलॉजी एंड फ्लक्स। सी है एडगर जो इश्नो है, इनकी जो बुक है रेड चाइना टुडे। डी है रिचर्ड एच सोलोमन, इनकी बुक हो जाएगी माओ रिवॉल्यूशन एंड द चाइनीज पॉलिटिकल कल्चर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना 3, 4, 1 और 2। चलिए, अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2, राइट। ऑप्शन बी 4, 2, 1, 3, रोंग। ऑप्शन सी 2, 1, 3, 4, रोंग। ऑप्शन डी 1, 2, 4, 3, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विचारधारा को, जो विचारधारा है उसको किसने इस रूप में परिभाषित किया है? विचारों का समूह जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित सामाजिक कार्य के लक्ष्य तथा साधनों को स्थापित करते हैं, स्पष्ट करते हैं और उसे उचित सिद्ध करते हैं, इस पर ध्यान दिए बगैर कि क्या ऐसे कार्य दी गई सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, संशोधित करने, उखाड़ने या पुनर्निर्मित करने का लक्ष्य करता है। ऑप्शन ए
डे ट्रेसी रोंग, ऑप्शन बी मार्टिन सैलिगर रोंग, मार्टिन सैलिगर राइट है, ऑप्शन सी डी मैक्लेलन रोंग, ऑप्शन डी जे लारेन रोंग। तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा मार्टिन सैलिगर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना होगा। अभिकथन ए है राजनीतिक दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता थ्योरिस्ट होते हैं। कारण है आर समस्त राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता अनिवार्य तौर पर राजनीतिक दार्शनिक नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, अभिकथन और कारण दोनों क्या है, सत्य है। अभिकथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है राइट। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है रोंग। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है रोंग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? कि किसने ये बोला था कि हु से दिस की जो श्रम शक्ति होती है वो श्रमिक का जो माइंड होता है या उसकी जो मांसपेशियाँ होती है, जो नस होते हैं, विंस होते हैं, उसके इक्वल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लेनिन रोंग, ऑप्शन बी एम एन रॉय रोंग, ऑप्शन सी मार्क्स राइट, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी मार्क्स। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी मार्क्स राइट आंसर है। आप ओल्ड पेपर वाली जो क्लास है अगर डेली आपको करनी है, अगर आप डेली आप क्लास करोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ओल्ड पेपर की जो बुक है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको बुक आपके लिए रेडी की गई है, वो बुक आप परचेज कर लीजिए, जिसमें 2012 से 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बुक का प्राइस 100 रुपये रखा गया है। चलिए, और जो थ्योरी वाली क्लास है वो भी आपको डेली करनी है। दोनों क्लास आपको डेली अपनी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्लेटो का पुनः प्रगटन इसमें पाया जाता है। तो प्लेटो का जो पुनः प्रगटन है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए सर थॉमस मोर का यूटोपिया रोंग, ऑप्शन बी कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन रोंग, ऑप्शन सी इसमें किसमें पाया जाता है? तो इसमें जो प्लेटो का किसका, इसमें क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्लेटो का पुनः प्रगटन इसमें पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सर थॉमस मोर का यूटोपिया राइट, ऑप्शन बी कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन राइट, ऑप्शन सी बेकन का न्यू अटलांटिस राइट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये भी राइट। तो चारों के चारों क्या है इसमें सही है आपके है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सारे के सारे इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अरस्तु के संबंध में पूछा गया है कि कौन सी वो स्टेटमेंट है जो सही नहीं दी गई है। ऑप्शन ए पुरुष स्वभाव से असमान है रोंग, ऑप्शन बी उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता रोंग, ऑप्शन सी स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीन होती है रोंग, ऑप्शन डी दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है राइट। तो इसमें जो कथन, ये तीनों के तीनों जो कथन है ये सही दिए गए, लेकिन जो गलत कथन था इसमें ये आपका ऑप्शन डी है, यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उपयोगितावाद के जे.एस. मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में किसने सहायता की? तो मानवीकरण करने में किसने सहायता की थी, किसने हेल्प की थी? ऑप्शन ए जेम्स मिल रोंग, ऑप्शन बी श्रीमती हैरियट टेलर राइट, ऑप्शन सी प्रिस्टले रोंग, ऑप्शन डी हचसन रोंग। राइट आंसर ऑप्शन बी है श्रीमती हैरियट टेलर। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। होप्स के लिए
फेलिसिटी का अर्थ है, जो होप्स है उसके लिए पूछा गया है कि जो फेलिसिटी का जो मीनिंग होगा वो क्या होता है। तो फेलिसिटी का अर्थ किसने, जो होप्स है उसके लिए पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आनंद, रॉन्ग। ऑप्शन बी उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता, राइट। ऑप्शन सी प्रानुभूति, एम्पैथी, रॉन्ग। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, रॉन्ग। तो राइट आंसर जो फेलिसिटी का अर्थ किसके अकॉर्डिंग, जो होप्स के लिए पूछा गया है। तो जो वस्तुएं जिनको आदमी पाने की समय समय पर क्या करता है, टाइम टू टाइम इच्छा करता है, पाने में निरंतर वो सफलता, यानी क्या होता है, यानी सफलता। इसमें पाने के लिए क्या, समय समय पर वो सफल होना चाहता है। कुछ चीज़ें होती है, यानी हमें टाइम टू टाइम वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह क्या है, इसकी जो फेलिसिटी का अर्थ बताया गया है कि टाइम टू टाइम हमें कुछ चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, यानी पाने में निरंतर सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी किसने किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस कथन या जो स्टेटमेंट है, इसकी जो पैरवी है वो किसके द्वारा या किसने की है। ऑप्शन ए होप्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी रूसो, रॉन्ग। ऑप्शन सी बेंथम, रॉन्ग। ऑप्शन डी लोक, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी लोक। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी लोक जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। लोक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इसका खंडन है। ऑप्शन ए होप्स का लेबियाथन, रॉन्ग। ऑप्शन बी प्रिस्टले का ऐसे ऑन गवर्नमेंट, रॉन्ग। ऑप्शन सी बेंथम का फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, रॉन्ग। ऑप्शन डी सर रॉबर्ट फिल्मर का पैट्रियकर, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सर रॉबर्ट फिल्मर का पैट्रियार्का। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। समाज की राजनीति दो सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जो समाज की जो पॉलिटिक्स है वो दो प्रिंसिपल पर चलती है, दो प्रिंसिपल पर वो बेस्ड होती है। कौन कौन सा, जो सोसाइटी हमारी है, तो सोसाइटी की जो पॉलिटिक्स होती है, देखा होगा आपने, जो पॉलिटिक्स चलती है वो क्या, दो सिद्धांतों पर चलती है, दो प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है। तो वो दो सिद्धांत कौन कौन से, चलिए पहले जो सिद्धांत है वो, और जो किसने ये सिद्धांत दिया है वो जानते हैं। पहला है दूसरों को स्वयं मानकर उनके साथ व्यवहार करो, और दूसरा उन्हें अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करो। यह किसका कथन है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसकी है। पहला ऑप्शन ए है राम मोहन राय, रॉन्ग। ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, रॉन्ग। ऑप्शन सी अरविंद, राइट। ऑप्शन डी सावरकर, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका, किसकी, जो ये स्टेटमेंट है ये अरविंद। तो पॉलिटिक्स जो है ये दो चीज़ों पर ही आपकी बेस्ड रहती है। सही बात इसमें कहेंगे कि दूसरों से किस तरह हमें व्यवहार रखना है, बिहेवियर करना है। तो ये क्या है, उसे अगर हम खुद, जिस तरह हम खुद रहना चाहते हैं दूसरे के साथ भी उसी तरह बिहेव करेंगे, पहली होगी। दूसरा, जो व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद है, जिसे ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करना। अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो उसकी जो ज़रूरत है जिस व्यक्ति को, उसकी वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है ये अरविंद ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। MN रॉय की गतिविधियों, जो एक्टिविटीज़ है, घटनाओं के आरोही क्रम का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा वो आपको बताना है। चलिए पहला है उग्रवादी कांग्रेसों की लीग गठित की गई। दूसरा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया यानी स्टार्ट किया। थर्ड, कॉमिनटन से बाहर निकाला गया। फोर्थ, साप्ताहिक पत्रिका दी इंडिपेंडेंट इंडिया प्रारंभ की गई। तो इसका जो सीक्वेंस होगा, जो आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम कैसा होगा, सबसे पहले आएगा कॉमिनटन से बाहर निकाला गया, उसके बाद साप्ताहिक पत्रिका दी इंडिपेंडेंट इंडिया प्रारंभ किया गया, देन इसके बाद आएगा फर्स्ट, उग्रवादी कांग्रेसियों की लीग गठित की गई। दूसरा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका जो सीक्वेंस होता है ये आपका 3, 4, 1 और 2 इसका सीक्वेंस होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में सही अनुक्रम ये दिया गया है। ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2 राइट। ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1 रॉन्ग। ऑप्शन सी 2, 1, 3, 4 रॉन्ग। ऑप्शन डी 1, 2, 4, 3 रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2 राइट है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16।
क्वेश्चन 16 है, चौथे सत्र के लिए यूएस राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से चुना गया था। तो जो चौथा सत्र था, चौथा जो सेशन आया था, उसमें जो यूएस का जो राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया था, तो कौन इसमें चुना गया था? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, रॉन्ग। ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, राइट। ऑप्शन सी थियोडोर रूजवेल्ट, रॉन्ग। ऑप्शन डी एंड्रयू जैक्सन, रॉन्ग। तो किसे चुना गया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को चुना गया था। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर इसमें आपको चुनना है। क्वेश्चन 17 में अभिकथन है ए, उदार लोकतंत्रों में लोकतांत्रिक मूल्य आदर्श के रूप में व्यापक स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल संस्थाओं की कार्यकारिता की नागरिकगण आलोचना करने लगे हैं। कारण है सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अविस्फीति प्रकट करता है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता कम करता है। तो इसमें क्या है आपका अभिकथन और कारण दोनों की जो स्टेटमेंट है सत्य स्टेटमेंट दी गई है, ट्रू स्टेटमेंट है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश में है? तो जो संविधान संशोधन की जो सरल यानी जो इजी प्रोसेस है वो पूछा गया है कि इजी प्रोसेस कौन से देश का है। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए, इतनी नॉलेज आपको डेली भी आपको जो आपका पर्सनल जो आपकी जो लाइफ है यानी लाइफ की जो ज़िंदगी है इसमें भी आपको जीवन में पता होनी चाहिए कि जो आपके डेली में आपका आता है कि संविधान संशोधन का जो ईजी प्रोसेस है ये भी पता होना चाहिए, और जो एग्ज़ाम के लेवल से भी आपको इसमें पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन की जो इजी प्रोसेस है वो कौन से देश का है, कौन सी कंट्री है जिसका इजी प्रोसेस है संविधान में संशोधन करने का। ऑप्शन ए यूएसए, रॉन्ग। ऑप्शन बी यूके, राइट। ऑप्शन सी भारत, रॉन्ग। ऑप्शन डी फ्रांस, रॉन्ग। तो कौन से देश का जो इजी प्रोसेस है यूके का है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जो यूके है इसका संविधान में इजीली इसका एक जो प्रोसेस है वो और देशों से सरल है, इजी प्रोसेस है जो संशोधन हम कर सकते हैं यानी संशोधन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था? ऑप्शन ए जिमी कार्टर, राइट। ऑप्शन बी बराक ओबामा, रॉन्ग। ऑप्शन सी जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रॉन्ग। ऑप्शन डी वुडरो विल्सन, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है जिमी कार्टर। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन है जिमी कार्टर, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यूएस राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो यूएस का जो राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं दी गई है। ऑप्शन ए किसी भी यूएस राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया, राइट। ऑप्शन बी रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग एक वोट से असफल हो गया था, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सी है प्रतिनिधियों के सदन को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त है, राइट। ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा बाद का परीक्षण किया जाता है, ये भी आपकी सही। तो गलत स्टेटमेंट क्या है? जो रिचर्ड निक्सन है पर महाभियोग एक वोट से असफल हुआ था, ये इसका जो गलत स्टेटमेंट इसमें दी गई है। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। चलिए सूची फर्स्ट इसमें आपको दिया गया, तो सूची फर्स्ट में क्या है? विकास का मॉडल। सूची फर्स्ट जो है विकास का मॉडल है और सूची सेकंड विशेषताएं है। तो विकास के मॉडल और विशेषता, तो इसमें सबसे पहले सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में विकास का मॉडल और विशेषता, तो पहला आएगा ब्रूजा मॉडल। तो ये हो गया विधानमंडल एवं निर्वाचन प्रक्रिया का शहरी आर्थिक संवर्धी विकास। दूसरा निरंकुश मॉडल, ये हो जाएगा दमित मध्यवर्गीय। सी
टेक्नोटिक तकनीकी तंत्रवादी मॉडल, निम्न राजनीतिक प्रतिभागिता और उच्च विदेशी निवेश। चौथा है पॉपुलिस्ट मॉडल, यह है उच्च राजनीतिक प्रतिभागिता तथा आर्थिक असमानता पर जोर देना। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है 1 2 3 4। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए करेक्ट है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। सूची फर्स्ट आपको लेखक है, सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, लेखक है, और सूची सेकंड में पुस्तकें हैं। लेखक और पुस्तकें आपको दी गई है, तो कौन से लेखक की कौन सी बुक है ये आपको मैच करना है। चलिए सबसे पहले आपका आता है रॉबर्ट माइकल। तो रॉबर्ट माइकल की जो बुक है वो कौन सी है, रॉबर्ट माइकल की जो बुक इसमें पूछी गई है तो बुक कौन सी होगी, ये थी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ये एक ही है। बी एस सैमुअल हंटिंगटन, सैमुअल जो हंटिंगटन है इनकी जो बुक थी ये है दी थर्ड वेब डेमोक्रेटाइजेशन इन दी लेट 20th सेंचुरी। फिर आपका सी रॉबर्ट डहल, रॉबर्ट डहल की जो पुस्तक है रॉबर्ट डहल की, तो रॉबर्ट डहल की जो बुक होगी वो है डेमोक्रेसी एंड इंटरेस्ट क्रिटिक्स। डी है फ्रांसिस फुकुयामा, इसकी जो बुक है वो है स्टेट बिल्डिंग गवर्नर्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन द 21st सेंचुरी। तो इसका जो सीक्वेंस है ये बना आपका 3 4 1 और 2। चलिए अब इसके ऑप्शन मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी करेक्ट है 3 4 1 2, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष उपागम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच निम्नलिखित में से किसने अपनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपनाने वाले कौन थे। ऑप्शन ए थेडा सैकपोल, रॉन्ग। ऑप्शन बी एलेक्स डे टोकविले, रॉन्ग। ऑप्शन सी चार्ल्स टिल्ली, राइट। ऑप्शन डी इमाइल दुर्किम, रॉन्ग। तो देखिए नाम क्या था, चार्ल्स टिल्ली, अजीब सा नाम है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी चार्ल्स टिल्ली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट क्या आपकी पुस्तक है और सूची सेकंड लेखक, तो कौन से ऑथर की कौन सी बुक है ये आपको मैच करना है। तो चलिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को इसमें मैच करते हैं। सबसे पहले होगा पहली जो पुस्तक है दी पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो ये जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है डेविड ई एप्टर की। फिर है बी डेवलपमेंट एज फ्रीडम, तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम किसकी बुक होगी, अमृता सेन की, ये जो अमृता सेन की है। फिर आपका पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, ये बुक है आपकी सैमुअल पी एंटिगटन। और डी है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ये हो गई सेल्सो फुटांडो। तो इसका जो सीक्वेंस है वो बनता है 4 1 2 3। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन बी 4 1 2 3, क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बाद है अब आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने आधुनिकीकरण को 3 स्थितियों के संबंध में परिभाषित किया है। तो कौन से चिंतक, चले पहले इसके पढ़ लेते हैं परिभाषित जो किया है। पहला है नव परिवर्तनीय इनोवेटिव सामाजिक व्यवस्था, दूसरा विभेदित नम्य सामाजिक संरचना, तीसरा प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत विश्व में कौशल तथा ज्ञान के लिए सामाजिक आधार। चलिए अब इसके जो कौन था भाई वो जिसने क्या है। ऑप्शन ए सी ब्लैक, रॉन्ग। ऑप्शन बी डेविड ई एप्टर, राइट। ऑप्शन सी सैमुअल पी हंटिंगटन, रॉन्ग। ऑप्शन डी एस एन आई जनस्टाइट, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी डेविड ई एप्टर। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी डेविड ई एप्टर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 26 है स्विज राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो वे स्टेटमेंट बतानी है जो सही है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है। और पहला है यूएसए की तुलना में स्विट्जरलैंड में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, स्वीडिश सरकार को अलगाव की स्थिति में सैनिक हस्तक्षेप का अधिकार है, राइट।
थर्ड है अवशेषीय शक्तियाँ इकाइयों की होती है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है स्विस राजनीतिक प्रणाली एकात्मिक है, रॉन्ग। तो इसमें पहली 3 स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। तो पहली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है चिंतक, सूची फर्स्ट में चिंतक दिया गया, और जो सूची सेकंड है, सूची सेकंड में दिया गया अवधारणा। तो चिंतक को अवधारणा से मैच करना है, चिंतक का अवधारणा से। तो सबसे पहले आपका एम फूफो हो गया बायो पावर, जैव शक्ति शक्ति, जैव शक्ति सत्ता। इसके बाद है स्टीवन लूकस, स्टीवन जो लूकस है ये हो जाएगा सत्ता का उग्रवादी दृष्टिकोण। इसके बाद है स्टीवर्ट क्लेग हो गया सर्किट्स ऑफ, और लास्ट है आपका DF नित्से, ये हो गया विल टू पावर। तो इसका जो सीक्वेंस है ये बनता है 2 3 4 1। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में सेम सीक्वेंस मिलता है। 2 3 4 1 ऑप्शन डी में मिला, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक दल पार्टी प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है। तो एक जो दल पार्टी जो प्रणाली है उसका पूछा गया कि कौन सा गुण नहीं है। तो जो गुण नहीं है, जो उसके गुण नहीं है, ऑप्शन ए है सांप्रदायिक अनन्य क्षेत्रीय वर्ग वैचारिक समर्थन, रॉन्ग। ऑप्शन बी बंद सत्तावादी प्रत्यक्ष कार्रवाई दमनकारी संगठन, रॉन्ग। ऑप्शन सी विस्तृत राष्ट्रीय एकीकरण समुदाय निर्माण लामबंदी मोबिलाइजेशन, रॉन्ग। ऑप्शन डी व्यापक सेवार्थ उन्मुखी व्यवहारिक समर्थन, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी करेक्ट है, व्यापक सेवार्थ उन्मुखी व्यवहारिक और समर्थन। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित में से कौन से है। फर्स्ट पहचान आइडेंटिटी का संकट, पहला है पहचान यानी आइडेंटिटी का संकट। सेकंड राइट है वैधता लेजिटिमेसी का संकट, ये भी करेक्ट है। थर्ड नेतृत्व लीडरशिप का संकट, रॉन्ग। फोर्थ है अखंडता इंटीग्रिटी का संकट, ये भी गलत। तो इसमें सही उत्तर पहला और दूसरा आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट क्या आपकी अभिजात वर्ग, सूची फर्स्ट है इसमें अभिजात वर्ग, और इसमें आपको दिया गया सूची सेकंड में क्या है कार्य, सूची सेकंड जो है इसमें कार्य दिया गया है। चलिए इसमें पहला है आपका वर्तमान राजनीतिक अभिजात वर्ग, दूसरा इसमें वर्तमान जो राजनीति अभिजात जो वर्ग है ये हो जाएगा आपका एकीकरण, क्या हो गया एकीकरण। इसके बाद है आर्थिक सैनिक वैज्ञानिक राजनीतिक अभिजात वर्ग, ये हो गया आपका अनुकूलन। फिर आपका सी पुरोहित दार्शनिक शिक्षक लक्ष्य प्राप्ति, और लास्ट कलाकार लेखक शिक्षक शिखर के अभिनेता, ये हो जाएगा पैटर्न बनाए रखना। तो इसका सीक्वेंस जो बनता है ये बनता है 3 2 1 4। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में के जो ऑप्शन है ये श्योर आपके यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए ऑफिशियल आंसर आपको मिले हुए हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया नहीं गया है, इसमें डाउट है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये डाउटेबल क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में किसने यह कहा था कि हम जबकि चाहते हैं जबकि यह संविधान ठोस एवं इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता है डैश। यदि आप किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं आप राष्ट्र की प्रगति जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रॉन्ग। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, राइट। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, रॉन्ग। ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी करेक्ट है जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता, जिसे रिजेक्ट यानी निलंबित जो है वो नहीं किया जा सकता, कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 एवं 15 रोंग, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 और 20 रोंग, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और 22 रोंग, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 और 21 बिल्कुल करेक्ट। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, जो आर्टिकल 20 और 21 है ये करेक्ट है, जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादियों को सन 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट कहा? तो किसने कहा था? ऑप्शन ए भारत की साम्यवादी पार्टी, राइट, ऑप्शन बी अकाली दल, रोंग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, रोंग, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग, रोंग। तो राइट आंसर किसने कहा था? भारत की जो साम्यवादी पार्टी थी उसने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। नीचे दो गए कूटों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। अभिकथन क्या है? जाति व्यवस्था प्रारंभिक समाज का सार थी, बंद व्यवस्था जहां व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते थे और लगभग एक ही प्रकार से जीवन जीते थे। कारण जाति प्रणाली अपने में सामाजिक संरचना तथा मानकीय धार्मिक व्यवहार की विशेषताएं समाविष्ट करती है और हिंदू जाति समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफ़ी व्यापक विचार प्रदान करती है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों क्या है? सत्य हो गए, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह क्या नहीं कर रहा? व्याख्या, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, रोंग। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, राइट। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन है ए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय समयोपरि संवैधानिक उदारता और मानवाधिकारों को विस्तारित करने और उनकी सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में विफल हुआ है। कारण सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को गढ़ने, आकार देने अहम भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहा है। उससे जो भी परे जो संविधान के रचनाकारों ने कल्पना की थी और जो न्यायालय अन्य देशों में भूमिका निभाते हैं। इसमें जो अभिकथन है ये क्या है? असत्य दिया गया है, लेकिन जो कारण है ये सत्य होगा। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। जनहित याचिका को निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग या एप्लीकेबल नहीं है? ऑप्शन ए समाज के उपांतीकृत वर्गों के प्रति न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व, रोंग। ऑप्शन बी लोकस स्टैंडी, राइट। ऑप्शन सी जन भावना युक्त नागरिक निर्धन की ओर से न्यायालय जा सकते हैं, रोंग। ऑप्शन डी याचिकाओं को निपटाने में न्यायपालिका कार्यविधिक औपचारिकताओं की अनदेखी करती है, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी लोकस स्टैंडी। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 61वें संवैधानिक संशोधन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, रोंग। ऑप्शन बी दल बदल या पक्ष त्याग, रोंग। ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 का संशोधन, रोंग। ऑप्शन डी मतदान की आयु कम करना, राइट। तो इसमें राइट आंसर क्या है? जो मतदान है उसकी जो आयु थी वो कम करना। तो मतदान जब मतदान करता है यानी वोट डालता है तो वोट की एज कम करना। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन से संविधान में है? तो ये जो संबंधित है ये 61वें संवैधानिक संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? तो कौन सा वो अधिनियम है जिसमें जो सिख होते हैं, सिख को स्पेशली जो निर्वाचन इसमें प्राप्त है? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 रॉन्ग। ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 रॉन्ग। ऑप्शन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 राइट। ऑप्शन डी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है भारतीय सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से संविधान यानी जो आपकी जो संविधान सभा की जो समिति थी जिसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए संचालन समिति रॉन्ग। ऑप्शन बी संघ शक्तियाँ समिति राइट। ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर समिति रॉन्ग। ऑप्शन डी प्रांतीय संविधान समिति रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी संघ शक्तियाँ समिति। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है अब आपका। व्युत्पन्न संलाप डेरिवेटिव डिस्कोर्स की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने विकसित की है? तो विकसित यानी जो डेवलप की थी वो किसने की है? ऑप्शन ए आशीष नंदी रॉन्ग। ऑप्शन बी पार्था चटर्जी राइट। ऑप्शन सी आशुतोष वार्ष्णेय रॉन्ग। ऑप्शन डी सुदीप्त रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी पार्था चटर्जी। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी पार्था चटर्जी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। मनरेगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो जो मनरेगा है वो किससे रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए रोजगार के अवसर प्रदान करना राइट, ये संबंधित है। और बी ऑप्शन बी है गरीबी घटाना, ये भी संबंधित है। ऑप्शन सी विपादाग्रस्त प्रवसन को रोकना, ये भी सही है। जो संबंधित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी कृषि संबंधी संकट, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट आयोग समिति है और सूची सेकंड मुद्दे हैं, तो आयोग समिति और मुद्दों का इसमें क्या करना है, इसमें मैच आपको करना है। तो सबसे पहले आता है ए। क्वेश्चन 42 में फर्स्ट नंबर पर आता है आपका महाजन आयोग। महाजन आयोग हो गया महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। इसके बाद है श्री कृष्ण आयोग, ये हो जाएगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश। लास्ट ये आपका सी है पुंछी आयोग। पुंछी जो आयोग है, पुंछी आयोग हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। इससे मैच कर गया, ये आपका डी फोर्थ पर है। इसके बाद है डी सच्चर समिति मुस्लिम अल्पसंख्यक, तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना 1 3 4 और 2। चलिए अब इसके ऑप्शन से मैच करते हैं। 1 3 4 2 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? तो इसमें पूछा गया जो भारत है उसमें जो राज्य राजनीति का जो अध्ययन था वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए इकबाल नारायण राइट। ऑप्शन बी पॉल आर ब्रास रॉन्ग। ऑप्शन सी स्टेनले कोचनक रॉन्ग। ऑप्शन डी मायरन विनर रॉन्ग। तो किसने किया था? इकबाल नारायण ने। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन है इकबाल नारायण राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 8वीं लोकसभा 1984 में सबसे बड़ा विरोधी दल कौन सा था? तो सबसे बड़ा जो विरोधी दल था वो कौन सा था? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी रॉन्ग। ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रॉन्ग। ऑप्शन सी तेलुगु देशम पार्टी राइट। ऑप्शन डी राष्ट्रीय लोकदल रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है तेलुगु देशम पार्टी। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कार्यक्रम जन्मभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो कार्यक्रम जो जन्मभूमि है वो पूछा गया कि कौन से राज्य से वो संबंधित होगी, रिलेटेड होगी। ऑप्शन ए
केरल रोंग, ऑप्शन बी कर्नाटक रोंग, ऑप्शन सी तमिलनाडु रोंग, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ इसमें सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट क्या है? उपागम यानी अप्रोच है, और सूची सेकंड जो दिया गया आपकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें मैच करना है। चलिए, सबसे पहले आपका आता है व्यवहार परक। व्यवहार परक यानी बिहेवियर। बिहेवियर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार का विश्लेषण। भी है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेटिक, तो ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा कानूनी तर्कयुक्त सत्ता। सी है परिस्थितिकी है यानी इकोलॉजिकल, ये आपका है कृषिक पारगमन औद्योगिकरण। डी है सामान्य प्रणालियाँ जनरल सिस्टम, तो ये हो जाएगा जनरल सिस्टम समाज की उप प्रणाली। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बनता है 3, 4, 1 और 2। चलिए अब इसके ऑप्शन से मैच करते हैं। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। सरकार के तात्विक कार्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सरोकार रखता है? ऑप्शन ए स्टाफ एजेंसी रोंग, ऑप्शन बी लाइन एजेंसी राइट, ऑप्शन सी सहायक एजेंसी रोंग, ऑप्शन डी स्टाफ तथा सहायक एजेंसियां रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी लाइन एजेंसी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी लाइन एजेंसी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। संगठन के 4 भिन्न आधारों को निम्नलिखित में से किसने 4 पीएस का नाम दिया है? तो किसने दिया था? ऑप्शन ए लूथर गुलिक राइट, ऑप्शन बी एल.डी. हावाइट रोंग, ऑप्शन सी हेनरी फेयोल रोंग, ऑप्शन डी हर्बर्ट साइमन रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए लूथर गुलिक। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन ए लूथर गुलिक राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। मुख्य कार्यालय से सत्ता का क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजन का मुख्य कारण क्या है? तो प्रत्यायोजन का जो मुख्य कारण यानी मेन जो रीज़न है वो क्या है? ऑप्शन ए स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाना रोंग, ऑप्शन बी क्षेत्रीय अधिकारियों में कुशल उत्पन्न करना रोंग, ऑप्शन सी क्षेत्रीय कार्यालय का नियंत्रण रोंग, ऑप्शन डी मुख्य कार्यालय में भीड़ कम करना राइट। तो क्या जो मुख्य कार्यालय होता है उसमें भीड़ जो होती है, जो क्राउड होती है, उसको कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। विकास प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो विकास यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन कौन सी है ये पूछा गया है। पहला है परिवर्तन उन्मुखीकरण, चेंज ओरिएंटेशन राइट है। सेकंड सेवार्थी अभिमुखीकरण, क्लाइंट ओरिएंटेशन करेक्ट है। थर्ड नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण, ये भी करेक्ट है। फोर्थ पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य, ये भी करेक्ट है। यानी चारों स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों की चारों स्टेटमेंट करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। लोक सेवाओं के लिए निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम इसने निर्धारित की थी। तो किसने निर्धारित की है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राइट, ऑप्शन बी यूके रोंग, ऑप्शन सी भारत रोंग, ऑप्शन डी फ्रांस रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारतीय पुलिस सेवा के लिए काडर नियंत्रण करने वाली सत्ता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी वो होगी? ऑप्शन ए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय रोंग, ऑप्शन बी गृह कार्यकलाप मंत्रालय राइट, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ रोंग, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल सचिव रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी गृह कार्यकलाप मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53।
बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की जरूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए हस्तांतरण, ट्रांसफर, रोंग। ऑप्शन बी पुनः आवंटन, री एलोकेशन, रोंग। ऑप्शन सी पुनः विनियोजन, री एप्रोप्रिएशन, राइट। ऑप्शन डी क्षेत्रीय आवंटन, सेक्टोरल एलोकेशन, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी पुनः विनियोजन। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। क्वेश्चन नंबर 54, पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ है। जो पदोन्नति है उसका सामान्य तौर पर जो अर्थ होगा वो क्या होता है? ऑप्शन ए पद में बदलाव, ये सही है। सेकंड कर्तव्यों में बदलाव, करेक्ट है। थर्ड पदवी में बदलाव, सही है। फोर्थ वेतन में बदलाव। तो चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है? सही दी गई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो स्टेटमेंट बतानी है जो सही स्टेटमेंट होगी। फर्स्ट है संविधान में निदेशक सिद्धांत के रूप में पंचायती राज का उल्लेख किया गया, करेक्ट है। सेकंड साधिकालिक समिति भारत में पंचायत प्रणाली की कार्यकारिता पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्ति की गई थी, रोंग। थर्ड जीवी के राव समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी, करेक्ट है। फोर्थ स्थानीय सरकार का राज्य सूची में उल्लेख है, ये भी करेक्ट। तो पहली, तीसरी और चौथी यानी 3 स्टेटमेंट सही है इसमें, दूसरी को छोड़कर। चलिए 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली, तीसरी और चौथी। राइट आंसर ऑप्शन ए है क्वेश्चन 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही व्यू रीएक्यूरेसी को संगठन का नाम दिया गया? किसका ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसका नाम दिया गया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए आर के मर्टन, रोंग। ऑप्शन बी एम क्रोजर, राइट। ऑप्शन सी मैक्स वेबर, रोंग। ऑप्शन डी सी एन पार्किसन, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट है, एम क्रोजर। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी एम क्रोजर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय संयुक्त जो परामर्शदात्री तंत्र है यानी जो एडवाइजरी तो तंत्र है, परिषद है, उसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल सचिव, राइट। ऑप्शन बी गृह कार्यकलाप सचिव, रोंग। ऑप्शन सी कार्मिक सचिव, रोंग। ऑप्शन डी वित्तीय सचिव, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह जो ज़्यादा सतत और स्वयं सुधारक यानी सेल्फ करेक्टिव है यह है, तो कौन है? ऑप्शन ए विधानमंडल लेजिस्लेटिव द्वारा नियंत्रण, रोंग। ऑप्शन बी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव द्वारा नियंत्रण, राइट। ऑप्शन सी न्यायपालिका जुडिशियरी द्वारा नियंत्रण, रोंग। ऑप्शन डी मीडिया द्वारा नियंत्रण, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव द्वारा नियंत्रण। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए है कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया। कारण है पदानुक्रमिक संरचना हायरार्किकल स्ट्रक्चर कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न करती है। तो इसमें क्या है आपका अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सत्य बात करते हैं और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए भारत में योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है।
कारण आर यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें जो है आपका अभिकथन तो है सत्य, अभिकथन क्या है इसमें सत्य दिया गया है, लेकिन कारण जो है असत्य है। कारण क्या है इसमें असत्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, आप लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को किस उदार चिंतक से संबंधित करेंगे? ऑप्शन ए माइकल डोयल राइट, ऑप्शन बी जेम्स रोजनाउ रोंग, ऑप्शन सी रिचर्ड फाक रोंग, ऑप्शन डी माइकल वाल्जल रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए माइकल डोयल। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए शासन प्रणाली वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता निरूपित करती है। कारण वैमनस्य उपशमन की शुरुआत यूएसए के द्वारा हेजिमोनिक परिस्थिति के श्रेय होने तथा पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता सामाजिक वैज्ञानिकों का संवेदीकरण किया। तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या दी गई है? सत्य है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सत्य व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, किसने कहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है, प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात तो करता है परंतु कुछ ही उसे समझते हैं? ऑप्शन ए एस.जे. मार्गेथाउ रोंग, ऑप्शन बी हेनरी किसिंजर राइट, रोंग है। ऑप्शन सी जोसेफ नाई राइट, ऑप्शन डी सुजेन स्ट्रेट रोंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी जोसेफ नाई। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन सी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का इसमें क्या करना है? आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट है विफलता के कारण और सूची सेकंड राज्य है, तो विफलता के कारण और राज्य का इसमें मैच करना है। तो सबसे पहले है जनजातीय संघर्ष, तो ये हो जाएगा सोमालिया। फिर है आपका गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अंतहीन हिंसा, ये है लाइबेरिया। और सी है नर जातीय जनसंहार, ये है रवांडा। और पार राष्ट्रीय युद्ध, ये हो जाएगा कांगो। तो इसका जो सीक्वेंस है ये आपका 2 4 1 3। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। 2 4 1 3 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, शस्त्र नियंत्रण और निःशस्त्रीकरण समझौते को आरोही एवं कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव डिक्शन ट्रीटी SORT 2002, दूसरा केमिकल कैंपस कन्वेंशन 1993, तीसरा ओपन स्काई ट्रीटी 1992, ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन 1997। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें सीक्वेंस पहले आएगा ओपन स्काई ट्रीटी 1992, देन केमिकल कैंपस कन्वेंशन 1993, इसके बाद ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन 1997, देन स्ट्रेटेजिक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना 3 2 4 1, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दिए दो कथन हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए है शीत युद्ध का उत्तरोत्तर काल एक ध्रुवीय विश्व में बहुध्रुवीय पल मल्टीपोलर मूवमेंट है। कारण आर अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट अभिनेता बना हुआ है परंतु वित्तीय रूप से रन में है, सैन्यकरण भी विस्तारित हुआ है, घरेलू रूप से विभाजित और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रिय बना हुआ है। तो इसमें क्या है? अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सत्य है और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67,
परिरोधन कंटेनमेंट नीति किस मत से संबंधित है? तो किस मोट जो वोट है उससे संबंधित होगी मत जो है? ऑप्शन ए डल्लेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है डल्लेस सिद्धांत, रॉन्ग। ऑप्शन बी ट्रूमैन, राइट। ऑप्शन सी निक्सन सिद्धांत, रॉन्ग। ऑप्शन डी रूजवेल्ट सिद्धांत, रॉन्ग। तो कौन सा सिद्धांत है? जो सिद्धांत है ये आपका ट्रूमैन। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। किस देश में प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व, कोयले का द्वितीय बड़ा रिजर्व और तेल का 8वां सबसे बड़ा रिजर्व है? ऑप्शन ए ईरान, रॉन्ग। ऑप्शन बी सऊदी अरब, रॉन्ग। ऑप्शन सी रूस, रॉन्ग। ऑप्शन डी यूएसए राइट आंसर है। क्वेश्चन 68 का इसका जो क्वेश्चन नंबर यह गलत है आपका। राइट आंसर इसका रूस आपका है। रूस राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन डी रूस जो होगा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट आपको पुस्तकें दी गई है, तो सूची फर्स्ट में पुस्तकें हैं। सूची सेकंड में जो है लेखक दिया गया है, तो लेखक और जो कौन से लेखक की कौन सी पुस्तक है ये मैच करना है। सबसे पहले ए 100 होराइजन्स द इंडियन ओशन इन द एज ऑफ ग्लोबल ये हो जाएगा सुगातो बोस का। बी है ग्लोबल स्विंग स्टेट्स ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड द फ्यूचर ऑफ नेशनल ऑर्डर, ये हो जाएगी डेविड क्लीमैन एवं रिचर्ड फोंटेन। सी है वॉर इन द इंडियन ओशन, ये है वाइस एडमिरल मिहिर कुमार रॉय। लास्ट बचता है डी समुद्र मंथन सिनो इंडियन राइवलरी इन इंडो पैसिफिक, यह है सी राजा राम मोहन। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। चलिए अब इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। राष्ट्रपति बुश द्वारा वर्ष 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में एक्सिस ऑफ इविल के रूप में किन देशों की पहचान की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से देश थे, कौन सी वो कंट्री थी जिनकी पहचान की गई थी? ऑप्शन ए रशिया, चीन और ईरान, रॉन्ग। ऑप्शन बी ईरान, इराक और सीरिया, रॉन्ग। ऑप्शन सी क्यूबा, वेनेजुएला और रशिया, रॉन्ग। ऑप्शन डी इराक, ईरान और उत्तरी कोरिया, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी इराक, ईरान और उत्तरी कोरिया। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 2003, रॉन्ग। ऑप्शन बी दिसंबर 2004, रॉन्ग। ऑप्शन सी दिसंबर 2005, रॉन्ग। ऑप्शन डी जनवरी 2000 इसमें दिसंबर 2005 में यह स्थापित आपका किया गया था। ऑप्शन डी है जनवरी 2004, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी दिसंबर 2005 राइट होगा। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। क्षेत्रीय पहल के भाग के रूप में भारत ने 2004 में टोक्यो समझौतों की पहल की। इसके फलस्वरूप जिस संगठन का उद्भव हुआ उसका नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए BRIAICS, रॉन्ग। ऑप्शन बी FRF, रॉन्ग। ऑप्शन सी RECAAP, राइट। ऑप्शन डी IORARC, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है RECAAP। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। उस सैनिक कूटनीतिज्ञ का नाम बताइए जिसने बताया है कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित है और सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंसा की है। ऑप्शन ए क्लाज़विट्ज़, रॉन्ग। ऑप्शन बी कौटिल्य, रॉन्ग। ऑप्शन सी सन त्जू, राइट। ऑप्शन डी मैकियावेली, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी सन त्जू राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, क्वेश्चन नंबर 74। वर्ष 2002 में इराक को जाने वाला संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग सत्यापन और निरीक्षण आयोग अनमोविक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कोफी अन्नान, रॉन्ग। ऑप्शन बी हैंस ब्लिक्स, राइट। ऑप्शन सी डेविड पेट्रास, रॉन्ग। ऑप्शन डी कोलिन पोवेल, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी हैंस ब्लिक्स। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन बी हैंस ब्लिक्स राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। भारत की विदेश नीति को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है। ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, रॉन्ग। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, रॉन्ग। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, राइट। ऑप्शन डी तमिलनाडु, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राइट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओल्ड पेपर वाले अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, तो 2012 से 23 तक के सारे पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बुक का प्राइस 100 रुपये रखा गया है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।